नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है। ये मेरा कपड़ा है, 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, सादा ब्लाउज है। तो सबसे से डबल फोल्ड में करेंगे, फिर इसका नाप लेंगे। जितनी हमें लंबाई रखनी है उतना हम इसका नाप लेंगे। तो मैंने इसकी अगले हिस्से की लंबाई रखी है 16 इंच और मुझे 13.5 पर तैयार करना है। और पिछले हिस्से की रखी है मैंने 15 इंच। ये अब हम नाप लगाएंगे मुड्ढों के लिए। तो 6 इंच के मैंने मुड्ढों की लंबाई ली है और ये गले का निशान है। 2 इंच मेरे गले की चौड़ाई है और नीचे से 2.5 इंच। 5 इंच का मैंने गला रखा है लंबाई में। अब हम गले की गुलाई कर लेंगे। 1 इंच का निशान लगा के उसकी गुलाई दे देंगे। ये हम मुड्ढों की गुलाई देंगे। 1.5 इंच पे मुड्ढों की गुलाई दे देंगे। आधी इंच की हम गहराई लगा देंगे इसमें। और पीछे के हिस्से में भी वही सेम है, 6 इंच के हमारे मुड्ढे रहेंगे। और पीछे का गला मेरा 7 इंच का है। ऊपर से वही 2 इंच, नीचे से 2.5 इंच। इसमें भी 1 इंच की गहराई दे के गुलाई दे देंगे। आगे के हिस्से में ही हमें गहराई देनी, पीछे के में हमें गहराई नहीं देंगे। और फिटिंग का निशान सिलेंगे तभी लगाएंगे, या पहले भी लगा सकते हैं, पर सिलने में मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि जब अच्छे से फिटिंग आ जाती है एकदम से। मैं इसीलिए हमेशा सिलने में ही फिटिंग का निशान लगाती हूँ। हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों हिस्सों की पहले कटिंग कर लेंगे अच्छे से, आराम से। ये आधी इंच की हम चेहरे में निशान लगा देते हैं मुड्ढों पे, अगले हिस्से में। हमेशा ये याद रखें, अगले में लगाना है, हमें पिछले में नहीं। ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे, दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे आगे के। अब इसमें हम चुन्नट के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे। 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, फिर इसे एकदम सीधा खींच लेंगे। स्केल से ज़्यादा बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, स्केल से आसानी भी रहती है। और ये 2.5 इंच पे हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे। ये हमारे निशान लग गए चुन्नट के। अब दूसरे हिस्से पे हम इसी तरह इन्हें छाप लेंगे ताकि हमारे बिल्कुल एक बराबर निशान रहें, कोई ऊपर नीचे नहीं जाए। ये देखिए दोनों पे आ गए। अब इन्हें हम गहरा कर लेंगे। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग कर हो गई है। पिछले हिस्से पे भी हम निशान लगा लेंगे 10 इंच पे ही। पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उसे तिकोने आकार में देते हुए ऐसे 3 लाइन खींचनी है हमें। फिर इसे भी पलट के हम छाप लेंगे। इसी तरह इन्हें भी डार्क कर देंगे। ये हम बाजू की कटिंग करेंगे।
हाफ इंच पे हम गहराई का निशान लगाएंगे, बाजू में हम गोलाई दे देंगे हाफ इंच पे। तो ये हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है परफेक्ट। अब सिलाई करना शुरू करते हैं। ब्लाउज की सबसे पहले हम चुन्नट भरेंगे, आगे के हिस्से की जो आगे का पार्ट होता है उसकी हम सबसे पहले चुन्नट भरेंगे। तो हमारी ये चुन्नट रहेंगी हाफ इंच की, और इसी तरह हम चारों चुन्नटों को भरेंगे हाफ इंच पे ही। कपड़े को अच्छे से करते जाए हाथ से, या ताकि हमारी कोई सलवट वलवट नहीं आए। इसी तरह हम चारों चुन्नटों को भरेंगे हाफ इंच पे ही, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से में भी चुन्नट इसी तरह भरेंगे। ये देखिए हमारी चुन्नट भर गई हैं, कितनी परफेक्ट भरी हैं। सेम इसी में भी इसी तरह भर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी चुन्नट हमारी 1-1 इंच की है, यानी टोटल 2 इंच की चुन्नट है। तो सबसे पहले बीच में निशान लगाते हैं इसका, फिर बीच में 1-1 इंच इधर उधर लगा देते हैं। ये हमारी पीछे की चुन्नट है, इन्हें भी भर लेंगे 1-1 इंच पे। ये हो जाएंगे टोटल 2 इंच की चुन्नट। ये हमारी देखो पीछे की भी चुन्नट भर गई कितने अच्छे से। अब इसे रखेंगे हम अपनी तरफ सीधा। अब इस पर उल्टा करके रखेंगे आगे के हिस्से को, एक एक करके इन्हें शोल्डर से पहले अटैच करेंगे। इन पे लगाएंगे हम डबल सिलाई। इसी तरह से हम उस दूसरे शोल्डर को भी हम अटैच कर लेंगे। अब हम सिलेंगे बाजू। तो सबसे पहले बाजू को तैयार करेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे, इस पे लगाएंगे एक सीधी सिलाई। अच्छे से पहले दोनों बाजुओं को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। बाजू को तैयार करने के बाद अब बाजू को हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये देखिए बीच में से हमें रखनी है, जो शोल्डर की हमारी जो सिलाई है उस पर से हम बाजू को बीच में कट लगा के इसी तरह रखते हैं और नाप के लेके आते हैं। आधा इधर नाप लेते हैं, आधा उधर की साइड नाप लेते हैं। बाजू को अच्छे से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये देखिए अब लगाएंगे हम बटन की और काज की पट्टी। तो सबसे पहले ये लगाइए मैंने बटन की पट्टी। ये पट्टी हमारी 4 इंच की है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच। इसे हम उल्टी तरफ से लगाते हैं और सीधी तरफ की साइड मोड़ देते हैं। ये बटन की पट्टी हमारी। इसे ऊपर की साइड फोल्ड करना है। अच्छे से हम पहले पट्टी को लगाएंगे, एकदम हमारी सीधी सिलाई आनी चाहिए। ये हो गई हमारी बटन की पट्टी अटैच हो गई है। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। अब इस पर हमने लगा दी डबल सिलाई। जो हमारे जो बीच में जो डबल सिलाई है इसमें बटन लगते जाएंगे ताकि हमारे बटन एकदम सीधे रहें। अब ये लगाएंगे हम काज की पट्टी, जो इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसे सीधी साइड से रखेंगे, सीधी साइड से रख के उल्टी तरफ मोड़ देंगे। इस पर भी लगाएंगे हम डबल सिलाई। जो हमारा सिलाई का कपड़ा है उसे पट्टी की तरफ लेते हुए इस पर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी में एकदम फिनिशिंग आ सके। ये हमारी पट्टी लग गई है, बस इसमें और एक सिलाई लगाएंगे। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो ये हमारे फिटिंग के निशान हैं। हम ब्लाउज में क्या करते हैं, चौथा हिस्सा लेते हैं फिटिंग में। ये हमारे फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अब इन निशानों को आपसी में अच्छे से मिला लेंगे। कपड़े को एकदम सीधा रखें, इन्हें अच्छे से मिला लें और एकदम सीधी लाइन खींचें। अब निशानों पर से लगाएंगे हम सिलाई। ये हमारी लग जाएगी फिटिंग। ये हमारी लग गई फिटिंग। अब हम करेंगे इसे सीधा, और इसे सीधा करने के लिए ये बनाएंगे गले की पाइपिंग की पट्टी। तो ये मैंने लिए 1.25 इंच। इसी तरह हम सारी पट्टी काट लेंगे। काटने के बाद अब इन्हें करेंगे अटैच। तो एक कॉर्नर इधर की साइड होना चाहिए हमारा, एक कॉर्नर इधर की साइड होना चाहिए। अब इसे कर लेंगे अटैच।
ये हमारी पाइपिंग की पट्टी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसे काटेंगे और अपनी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए इसे गले में अटैच कर देंगे। डबल करते हुए इस पर सीधी सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे लगाएंगे कट। इससे हमारी पाइपिंग में आएगी फिनिशिंग अच्छी। अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। पहले हम इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी सिलाई में हम इसे पाइपिंग की तरह लगाते लेके आएंगे। ये हमारी पहली सिलाई, जिससे हम अंदर की साइड हमारी पाइपिंग मुड़ जाती है और दूसरी बार में हम पाइपिंग के लिए इसे जहाँ से हमने सिलाई लगाई वहीं से इसे मोड़ते हुए लेके आते हैं बीच में से। तो हमारी पाइपिंग कितनी परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है। अब हम नीचे की कपड़े को करेंगे फोल्ड। इस पर लगा ले अपने। फोल्ड करने से पहले हम इस पर लंबाई का निशान लगा लेते हैं।